मैं अनुज को सॉरी लिख देती हूँ। नहीं, पेपर पर नहीं लिखती हूँ, कार्ड पे लिखती हूँ। कार्ड कहाँ रख दिया मैंने? वहां कब चली गई मैं भी ना एकदम एब्सेंट माइंडेड होती जा रही हूँ। कोई बात नहीं है, एनीथिंग फॉर अनुज, इस पे लिख देती हूँ। नहीं, मुझे अनुज के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका मूड अच्छा हो जाए। क्या करूं? हाँ, उनके लिए हलवा बना देती हूँ, ये ठीक रहेगा। पर हलवा पे लिख नहीं पाऊंगी, क्या करूं? मैं उनके लिए केक बना देती हूँ, सबसे अच्छा आइडिया है। पर केक पे भी पूरा नहीं लिख पाऊंगी मैं। एक काम करती हूँ, पेपर पे ही सॉरी लिख देती हूँ। पक्का अनुज अनुपमा से मिलने गया होगा। उन दोनों ने मिलकर मुझसे पीछा छुड़ाने का प्लान बनाया होगा। मुझे कुछ करना होगा। आई हैव टू डू समथिंग। मम्मी, इससे पहले आप कुछ भी बोले, आपको नहीं पता बा ने मुझे क्या क्या कहा। बा क्या कहती है, बा क्या कह सकती है, बा कितना कह सकती है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता। और बच्चे क्या क्या कहते हैं, बच्चे क्या क्या कह सकते हैं और बच्चे किस हद तक कहते हैं, ये भी मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं यहाँ बा की तरफदारी करने नहीं आई हूँ और ना ही समर और डिम्पी की तरफदारी करने आई हूँ। मैं यहाँ ये नहीं कहने आई हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये भी नहीं कहने आई हूँ कि बड़े हमेशा सही होते हैं और बच्चे हमेशा गलत। जरा भी नहीं। गलतियां हम सबसे होती, इंसान है, गलतियां होती है। मुझसे गलतियां हुई है, दोस्तों से गलतियां हुई है, मिस्टर शाह से हुई है, बास से हुई है, सबसे गलतियां हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां हो तो बच्चे बड़ों का सम्मान करना बंद कर दे। जिस परिवार में छोटे और बड़ों का फर्क खत्म हो जाता है ना, वो परिवार ही मिट जाता है। जिस परिवार में सिर्फ दो बराबर के लोग होते हैं, यानी कि पति और पत्नी, वो परिवार नहीं कहलाता। उन्हें हम दंपत्ति कहते हैं, यानी कि कपल। परिवार बनता ही है जब घर में बड़े और छोटे एक साथ रहें, फिर चाहे वो उस कपल के माँ बाप हों या फिर उनके बच्चे या फिर माँ बाप और बच्चे दोनों। हर परिवार का एक सीधा सा, सरल सा, सिंपल सा हिसाब है कि बड़े छोटों को स्नेह देंगे तब छोटे बड़ों को सम्मान देंगे, तभी जाके घर शांति से चलेगा। स्नेह और सम्मान दोनों में से एक का भी छूटना मतलब परिवार का टूटना। और बड़ों को भी सोचना चाहिए कि ये इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले बच्चे हैं। हर चीज उन्हें से फट 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 जल्दी जल्दी चाहिए, अभी के अभी। इन्हें गुस्सा भी इंस्टेंट आता है, इनके फैसले भी एकदम इंस्टेंट होते हैं। समझना चाहिए। जब हम ऐसे बाहर की दुनिया के बारे में कहीं अखबार में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अच्छा लगता है सुनकर के, अरे वाह, दुनिया बदल रही है, दुनिया कितनी बदल रही है, कितना अच्छा है, दुनिया बदल रही है। लेकिन जब हमारे घर की बात आती है तब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि घर वैसे नहीं चल सकता जैसे हमारे बचपन में चलता था। तब हम वैसा उसे क्यों चलाना चाहते? हाँ? बाहर का मौसम बदलता है तो घर के अंदर के कपड़े बदल जाते हैं। तो फिर जब बाहर की दुनिया बदल रही है तो घर के लोगों की सोच नहीं बदलनी चाहिए? घर के लोग थोड़े थोड़े नहीं बदलने चाहिए? और बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि समय बदलता है, संस्कार नहीं। संस्कार वही रहते हैं और रहने भी चाहिए। तुम बच्चों को जो मन में है वो बोलने की छूट है, पूरी आजादी। जो मन में आए बोलो, लेकिन गलत तरह से मत बोलो। गलत टोन में कही हुई सही बात भी गलत हो जाती है। इसलिए लहजा और लिहाज ये मत भूलो, इसे संभालो। हाँ, तमीज कोई कपड़ा नहीं है।
कि अरे ये पुराना हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो चलो इसे फेंक देते। हम नए जमाने के हैं, नई पीढ़ी है, नई सोच है हमारी, नई जिंदगी है हमारी। हम नए हैं तो ये पुरानी तमीज का क्या करेंगे? अरे तमीज कभी भी पुरानी नहीं होती, तमीज कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। और तमीज सिर्फ छोटों की जिम्मेदारी नहीं होती, बड़ों की भी होती है। तमीज जो है ना, ये वो लक्ष्मण रेखा है जो किसी को भी किसी भी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए, जरा भी नहीं। मानती हूँ, जानती हूँ कि बा ने जरूर कुछ कहा होगा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, खबर छे मने। और ये भी जानती हूँ कि तुम बच्चों ने भी बहुत कुछ कहा होगा जो तुमको नहीं कहना चाहिए था, ये भी सही नहीं था। तो अगर दोनों सही नहीं थे तो इसका मतलब कि दोनों ही गलत थे, बराबर? बात जब जब गलत हुई है मैंने उनका विरोध किया है। हाँ, कई बार उन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो मैंने नहीं मानी है, लेकिन उनका मान रखा है रिबा। तुम लोग हमारे जैसे नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहते, मत बनो। लेकिन एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो और याद रखो कि ये घर सबसे पहले और सबसे ज्यादा बा और बापूजी का है। हमारे लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भगवान समान होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन हमारी पीढ़ी को यही सिखाया गया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए भगवान है। तुम लोगों को ऐसा नहीं मानना मत मानो, लेकिन हमारे भगवान का अपमान करने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर साथ नहीं देता, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, सामान ये सब नहीं है जो पुराने हो गए तो उठा के फेंक दो, किसी कबाड़ी को दे दो। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते, घर की नींव होते हैं, जड़ होते हैं। और जो पेड़ अपनी जड़ को काटने की कोशिश करता है ना, वो कब कहां कैसे गिर जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। बड़े हैं तो हम हैं। हाँ, अगर ये गलत हैं तो इन्हें गलत कहो, चाहो तो इनसे लड़ लो, लेकिन प्रेम, सम्मान और मर्यादा ये 3 चीजें मत भूलो। तुम्हारा इनके आशीर्वाद पे, इनके प्रेम पर पूरा पूरा हक है, लेकिन इनके घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे नहीं रह रहे हैं, तुम इनके साथ इनके घर में रह रहे हो। ये चाहे तो एक सेकंड में तुम्हें क्या, तुम्हारे माता पिता को भी घर से निकाल सकते, लेकिन तुम में से कोई भी इन्हें यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि ये इनका घर है। तो मेहरबानी करके इन्हें अपने ही घर में अनचाहे मेहमान की तरह तो मत महसूस होने दो। माँ कहीं नहीं जाएंगी, बा अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रह सकते हो, लेकिन तमीज से। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ये सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन सिर्फ तब जब परिवार सच में संयुक्त हो, सच में परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अगर जुड़े हुए नहीं है तो अलग हो जाना ही बेहतर है। भले कहीं आसपास मोहल्ले में कहीं भी कर ले लो, संडे संडे यहाँ पर आओ, तीज त्योहार में है, आओ, ताकि जो रिश्ता बचा हुआ है कम से कम उतना तो बचा रहे। अगर मन एक हो तो आंगन एक रखो, अगर मन एक नहीं तो आंगन अलग और रसोई अलग। जैसे व्यापार में होता है ना कि अगर नुकसान हो रहा है तो धंधा बंद करो, दुकान बंद करो,
और जितनी पूंजी बच सकती है उसे बचा लो। वैसे ही दूर रहोगे तो हो सकता है कि जितना प्रेम, जितना सम्मान, जितना स्नेह, जितना प्यार बचा है उसे दूरी संभाले, है ना? पास रह के दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह के पास रहो, ताकि तुम भी खुश रहो और दूसरे भी खुश रहे। आजकल के लोग भी अजीब है। अगर बेटा और बहू अलग रहना चाहते तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? क्यों एकदम से कहने लगते हैं कि अरे शादी होते ही बेटा और बहू अलग रहने लग गए, बेटे ने परिवार तोड़ दिया, बहू बेटे को छीन कर ले गई, ऐसा क्यों कहने लगते हैं? क्या प्रॉब्लम है? अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं तो अलग अलग रहने दीजिए ना, कलेश नहीं होगा कम से कम। क्या प्रॉब्लम है उसमें? शांति रहेगी। मुद्दा ये नहीं है कि साथ है या नहीं, मुद्दा ये है कि प्यार है या नहीं। साथ में रहना ये जरूरी नहीं है, प्यार से रहना ये जरूरी है। फिर चाहे एक साथ रहे या दूर दूर। ये ऐसे लड़के मर के सारा दिन कट 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 चिक 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 करके क्यों जीना है? ये सब करने के लिए पैदा हुए हम लोग। बस यही मकसद रह गया है जिंदगी का, यही काम रह गया। 24 घंटे बस लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कलेश मचा कर रखो। शांति से रहो ना। जिस परिवार में सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, उस परिवार का साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये जो घर है ना, ये बापूजी ने बनाया है। बहुत मेहनत करके, दिन रात काम करके, पाई पाई जोड़ के, अपनी जान लगा के बनाया है। बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, पर मेहनत करने की भी एक उम्र होती है। उन्होंने अपने टाइम पे किया, अब तुम्हारा टाइम है। बा अपने घर में रहेंगी। और डिम्पी, अगर तुम्हें यहाँ पर रहने में मुश्किल है ना, तो तुम दोनों जवान हो, कमा रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, सब कुछ कर सकते हो, तो जाओ, जाके अपनी अलग दुनिया बसा लो। जाओ। बात आज की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज के झगड़े में कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। मैं बस इतना कह रही हूं कि रोज रोज के कलेश से, रोज रोज के झगड़े से अलग रहना अच्छा है। तुम दोनों भी खुश रहो और बड़े बुजुर्गों को भी इस उम्र में शांति से रहने दो। अरे देखो इनकी तरफ, पूरी उम्र भाग दौड़ करके थक गए। कभी घुटने में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी सांस फूल जाती है, लेकिन फिर भी कभी भी काम में पीछे नहीं हटती है। हटती है किंजल रसोई में खड़ी रहती है ना, घंटों घंटों सारा काम करती है, पूरे घर को संभालती है, तुम सबको संभालती है, सारी जिम्मेदारियां संभालती है इस उम्र में। पहले बच्चों को संभाला, उसके बाद बच्चे के बच्चों को संभाला, फिर उनके बच्चों को भी संभालो। अरे क्यों? क्या इन्हें ब्रेक नहीं मिलना चाहिए? क्या इनकी उम्र नहीं हो गई है रिटायरमेंट की? तो क्यों नहीं ये लोग शांति से अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं? क्यों हमेशा जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी? क्यों? तुम लोग जाओ ना, घूमो फिरो, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जियो, अपना करियर बनाओ, बहुत बड़े बनो, नाम कमाओ, सब कुछ अच्छा हो तुम लोगों के साथ। जाओ, जाके अलग रहो और इनको भी अपने बच्चे कुछ 4 दिन शांति से रहने दो। तुम आजकल की पीढ़ी, नए बच्चे टीवी सीरियल देखने के लिए कहो तो कहते हो कि ओ माय गॉड इसमें कितना ड्रामा है, लेकिन उससे ज्यादा ड्रामा तो तुम लोग घर में मचा के रखते हो। कहते रहते हो कि आई वॉन्ट पीस। अरे एक सिंपल सी बात तुम लोग के समझ में नहीं आती कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो घर में शांति बनाओ ने। घर में शांति होगी तभी तो जीवन में शांति होगी। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर परफेक्ट होता तो भगवान ही हो जाता ना। हर एक से गलतियां होती है, बापूजी से, बात से, मिस्टर शाह से, काव्या से, मुझसे, यहाँ तक कि अनुज से भी गलतियां हुई है। और तुम सारे बच्चों ने तो कितनी कितनी गलतियां की है, लेकिन अगर हम सब एक दूसरे की कमियां निकालने बैठ जाएं, गलतियां निकालने बैठ जाएं, तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा।
नहीं कह रही कि तुम बच्चे हमारे बारे में जरा भी सोचो। हाँ? नहीं, हमारे लिए तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने बारे में तो सोचो। यही समय है कि तुम अपना करियर बनाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपने पूरे करो, अपनी खुशियों, अपनी जिंदगी पे फोकस करो ने। और ये बात मैं सिर्फ समर डिम्पी के लिए नहीं कह रही हूँ, स्वीटी तेरे लिए भी कह रही हूँ, और तोसु किंजल तुम लोगों के लिए भी कह रही हूँ। जिंदगी में क्या करना है जरा सोचो तो सही। तोसु, तो अभी ठीक हो गया है ना, तो जरा काम ढूंढ। परी बड़ी हो रही है, उसे स्कूल में भी भर्ती करना पड़ेगा कि नहीं? तेरे पापा ने तुम बच्चों के पैदा होने से पहले ही पाई पाई करके तुम्हारी स्कूल की फीस तक जोड़ना शुरू कर दिया था। तू अभी तक यही सोच रहा है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। कब तक बैठा रहेगा घर में ऐसे ही? और स्वीटी, तू दूसरों की शादी के बजाय अपनी शादी पे ध्यान देना। जब देखो तब समर डिम्पी की गृहस्थी में घुसी रहती है। अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। अपने घर के बारे में तो तू भूल ही गई, अपने पति को तो भूल ही गई। अधिक कुमार पे ध्यान देने। अरे खुशी खुशी इस घर में आ और हंसते हंसते इस घर से जा। आग में घी डालने का काम बंद कर दे। ये तेरा ही घर है बेटा। सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर, तेरा पूरा हक है इस घर पे, लेकिन ससुराल भी तो तेरा ही है ना, उसे भी तो तुझे ही देखना है। और तूने कहा था ना कि तू अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान देगी। तो फिर अभी तेरी परीक्षा आ रही है, पढ़ाई कौन करेगा? परीक्षा में कोई और जाके बैठेगा तेरी जगह पर? और तुम दोनों भी एक बार बात करो, एक बार फैसला कर लो कि जिंदगी में आगे क्या करना है। ऐसे ही अटके रहना है या फिर आगे भी बढ़ना है? हाँ, फैसला करो किंजल। और मिस्टर शाह, आप क्यों रोज के झगड़े में पड़ते हैं? काफिया को आपकी जरूरत है, आप उस पे ध्यान दीजिए ना। और पता है कि एक उम्र के बाद बदलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, और आपका स्वभाव यही है। लेकिन मेरे लिए जरा शांति रखिए ना, अपनी जुबान को जरा काबू में रखिए ना। चलिए, मेरे लिए ना सही, किसी के लिए ना सही, अपने लिए ये कीजिए, अपने मन के शांति के लिए, अपनी सेहत के लिए कीजिए ना बात। करेंगे ना? थैंक यू। और डिम्पी और समर, तुम लोग जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो और अलग रहो। अम्मी, मैं कल तक घर देख लूंगा। आओ, जो भी है पास से बात कर ले, क्यों ये घर तो उनका है, तो फैसला उन्हीं का होगा कि तुम लोग और कितने दिन यहाँ रह सकते। पर तुम दोनों अलग हो जाओ, यही अच्छा है और यही सही है। मेरी खुद की जिंदगी में हजारों काम है, हजारों परेशानियां हैं, रोज झगड़े सुलझाते थक जाती हूँ मैं, सच में थक जाती हूँ मैं। बस 6 दिन हूँ, 6 दिन, कम से कम उन 6 दिनों में मुझे शांति से रहने तो दो। इतना तो कर ही सकते हैं ना? हाँ? जा रही हूं, और अगली बार मुझे ऐसे बेकार के झगड़ों के लिए नहीं बुलाना। जब जरूरत पड़ेगी तब नंगे पांव आधी रात को भागते हुए आऊंगी, लेकिन ये सब बकवास के लिए नहीं, जरा भी नहीं। दिमाग खराब करके रखा। स्वीटी, चल एक गिलास पानी पिलाना बेटा।